जरा तसव्वुर करें, अगर आज इसी लम्हे आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ जाग जाए, तो क्या आप वक्त को महसूस कर सकते हैं, लोगों के ख्यालात सुन सकते हैं, मुस्तकबिल के साए देख सकते हैं, या शायद खुदा जैसी ताकत के करीब पहुंच जाएं? लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान वाकई सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करता है, या ये भी एक और झूठ है जो हमें कमज़ोर रखने के लिए बताया गया? आज की ये डॉक्यूमेंट्री साइंस नहीं बल्कि इंसानी हदों के टूटने की कहानी है। और याद रखें, जो आप आज सुनने और देखने जा रहे हैं वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सब ने ये बात सुनी है, इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या ये सच है? साइंस कहती है नहीं, मगर हकीकत कहती है अभी पूरी नहीं। सच ये है, हम दिमाग के तकरीबन तमाम हिस्से इस्तेमाल करते हैं, मगर एक ही वक्त में नहीं और पूरी सलाहियत के साथ नहीं। दिमाग के अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन हजारों से जुड़ा हुआ। एक छोटी सी बिजली की चिंगारी एक याद, एक ख्याल, एक फैसला बन जाती है। लेकिन मसला ये है, दिमाग में सेफ्टी लॉक्स लगे हुए हैं। कुदरत ने खुद हमें महदूद किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये लॉक्स हट जाएं तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आम नहीं थे। कोई रियाजी देखकर रोने लगता था, कोई आवाजों में रंग देखता था, कोई एक बार सुनकर पूरी किताब याद रख लेता था। इन्हें कहते हैं सेवॉन्ट्स। ऐसे लोग जिनके दिमाग का कोई लॉक टूट गया, लेकिन कीमत शदीद ज़हनी दबाव, माशरती मुश्किलात, बाज़ औक़ात पागलपन। एक मशहूर केस, एक शख्स जिसके दिमाग पर चोट लगी और वो अचानक पियानो बजाने लगा, पेचीदा मुसावात हल करने लगा। सवाल ये नहीं कि क्या इंसान 100% दिमाग इस्तेमाल कर सकता है, असल सवाल ये है, क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? क्या आपने कभी महसूस किया, हादसे के लम्हे वक्त सुस्त हो जाता है? ये जादू नहीं, ये दिमाग है। खतरे में दिमाग मालूमात तेज प्रोसेस करता है, हर लम्हा कीमती बन जाता है। अब तसव्वुर करें, अगर यही हालत मुस्तकिल हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, तो इंसान एक सेकंड में हजारों फैसले, मुस्तकबिल के इम्कानात का अंदाज़ा, हकीकत को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकता है। क्या ये सुपर पावर है या लानत? दुनिया की ताकतवर हुकूमतें हमेशा एक सवाल पूछती रही हैं, क्या इंसान को अपग्रेड किया जा सकता है? कोल्ड वॉर के दौरान ज़हन कंट्रोल, टेलीपैथी, रिमोट व्यूइंग, ये सब साइंस फिक्शन नहीं था। कुछ फाइलें आज भी बंद हैं, खुफिया हैं या जला दी गईं। क्यों? क्योंकि नताइज खतरनाक थे। कुछ अफराद हकीकत से कट गए, कुछ ने खुदकुशी की, कुछ गायब हो गए। 100% दिमाग ताकत देता है, लेकिन कीमत मांगता है। फर्ज करें कल सुबह आप जागते हैं और महसूस करते हैं आप हर चीज समझ रहे हैं, हर चेहरे के पीछे का इरादा, हर लफ्ज के पीछे का झूठ। आप खौफ महसूस नहीं करते, दर्द कम हो जाता है, मौत का तसव्वुर बदल जाता है। लेकिन मसला ये है, जब सब कुछ समझ आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान खुश फहमी में जीता है, सच में नहीं। अगर इंसान 100% दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या वो इंसान रहेगा या कुछ और बन जाएगा, खुदा, मशीन या इफरीत? ये सवाल अब सिर्फ तसव्वुर नहीं रहा, ये सवाल अब तजुर्बा बन चुका है। अगर इंसान का दिमाग अपनी मौजूदा हद से आगे बढ़ जाए तो क्या नई नस्ल जन्म लेगी? क्या आम इंसान पीछे रह जाएगा? और क्या दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी? एक तरफ बेदार ज़हन, दूसरी तरफ आम इंसान। ये कहानी मुस्तकबिल की नहीं, ये कहानी अभी शुरू हो चुकी है। लाखों साल पहले इंसान ने आग जलाई, ज़बान बनाई, औजार ईजाद किए। फिर अचानक दिमाग का साइज बढ़ना रुक गया, ज़हानत की रफ्तार सुस्त हो गई। सवाल, क्या इर्तिका मुकम्मल हो गया? साइंस कहती है नहीं, बल्कि रोक दिया गया। वजूहात, जिस्म दिमाग का बोझ बर्दाश्त नहीं करता, ज़्यादा शऊर, ज़्यादा ज़हनी दबाव, ज़्यादा इल्म, कम खुशी। कुदरत ने तवाज़ुन कायम रखा, लेकिन इंसान हमेशा हद तोड़ना चाहता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से रिपोर्ट्स आईं,
ऐसे बच्चे जो बोलना सीखने से पहले पढ़ने लगे, जिन्हें रियाजी समझाने की जरूरत न पड़ी, जो ख्वाब में मुसावात हल करते थे। उनके दिमागी स्कैन गैर मामूली सरगर्मी, न्यूरॉन्स के दरमियान तेज रफ्तार राब्ता, ऐसे पैटर्न्स जो पहले कभी नहीं देखे गए। इन्हें कहा गया अवेकेंड चिल्ड्रन। लेकिन मसला ये था, ये बच्चे तन्हाई पसंद थे, आम खेलों से नफरत करते, इंसानों को सुस्त कहते। क्या ये अगली नस्ल थी या एक खतरनाक गलती? दुनिया की ताकतवर रियासतें खामोश नहीं रहीं। खुफिया मंसूबे, दिमागी चिप्स, न्यूरल इम्प्लांट्स, अद्वियात जो शऊर बढ़ाएं। मकसद ऐसा सिपाही जो थकता ना हो, डरता ना हो, सवाल ना करे। कुछ कामयाबियां मिलीं, लेकिन कीमत शनाख्त का खात्मा, जज्बात की मौत, ख्वाबों का गायब हो जाना। एक साइंसदान ने लिखा, हम इंसान नहीं बना रहे, हम औजार बना रहे हैं। सोचें, अगर कोई इंसान हर झूठ पहचान ले, हर अंजाम पहले देख ले, हर इंसान को पढ़ ले, तो वो रहम क्यों करे, मोहब्बत क्यों महसूस करे, कानून क्यों माने? ज्यादा जहानत हमेशा ज्यादा इंसानियत नहीं लाती। कुछ बेदार जहन अफराद खुद को बरतर समझने लगे, आम इंसानों को बोझ समझा, इखलाकियात को कमजोरों का उसूल कहा। ये वो लम्हा था जहां दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगी। फर्ज करें दो इंसान आमने सामने हैं, एक महदूद जज्बाती खौफजदा, दूसरा बेदार हिसाबी बेखौफ। कौन जीतेगा? तारीख हमें बताती है, जज्बात हमेशा हारते हैं, मगर इंसानियत वहीं होती है। क्या बेदार इंसान दुनिया पर हुकूमत करेगा या खुद ही तबाह हो जाएगा? क्योंकि ज्यादा शऊर अकेलेपन को जन्म देता है। जब इंसान अपनी हद से आगे जाएगा तो दुश्मन बाहर नहीं होगा, दुश्मन खुद इंसान होगा। इंसान ने हमेशा एक सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? लेकिन अब सवाल बदल चुका था, मैं क्या बन सकता हूं? जब दिमाग बेदार हुआ, जब शऊर ने हद पार की, तो इंसान ने पहली बार सोचा, अगर सब कुछ समझ आ जाए तो खुदा की जरूरत क्यों? ये वो लम्हा था जहां साइंस ने दुआ की जगह ले ली और तजुर्बा इबादत बन गया। कदीम इंसान आसमान से डरता था, बिजली को खुदा समझता था, जलजले को सजा। खुदा असल में इंसान का कंट्रोल खोने का खौफ था। लेकिन बेदार दिमाग ने कहा, खौफ लाइल्मी से पैदा होता है और लाइल्मी अब खत्म हो रही है। जब इंसान ने बीमारी को समझ गया, मौत को डेटा में बदल दिया, शऊर को न्यूरॉन में कैद कर लिया, तो एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या खुदा सिर्फ कम शऊर का सहारा था? कुछ बेदार जहन अफराद ने दावा किया, ख्वाब मुस्तकबिल दिखाते हैं, फैसले पहले से लिखे हैं, वक्त एक सीधी लकीर नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम दिमाग को 100% इस्तेमाल करें तो हम तकदीर देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तजुर्बात शुरू हुए, फैसले लेने से पहले दिमागी सिमुलेशन, हजारों मुमकिना मुस्तकबिल, एक दुरुस्त रास्ता। लेकिन मसला ये था, हर मुस्तकबिल में कोई ना कोई कुर्बानी, कोई ना कोई मौत, कोई ना कोई तबाही। क्या तकदीर बदलना वाकई नजात है? मौत सबसे बड़ा खौफ और सबसे बड़ा राज। बेदार दिमाग ने कहा, मौत सिर्फ दिमाग का बंद हो जाना है। अगर याददाश्त महफूज हो जाए, शऊर मुंतकिल हो जाए, जिस्म बदल दिया जाए, तो मौत कहाँ गई? कुछ लोगों ने अपनी याददाश्त डिजिटल की, शऊर को मशीन से जोड़ा, लेकिन नतीजा, वो जिंदा थे मगर खाली, न नींद, न ख्वाब, न सुकून। एक ने लिखा, मैं मर नहीं सकता, और यही सबसे बड़ी सजा है। जब इंसान सब कुछ जानने लगे, सब कुछ कंट्रोल करने लगे, तो जज्बात गैर जरूरी लगने लगे। मोहब्बत एक केमिकल, रहम कमजोरी, दुआ वक्त का ज़या। लेकिन मसला ये था, जिस दिन आंसू बेमानी हो गए, दर्द डेटा बन गया, खौफ खत्म हो गया, इसी दिन इंसान इंसान नहीं रहा। बेदार जहन खुदकुशी करने लगे, या दुनिया से कट गए या खुद को खुदा समझने लगे। दुनिया में एक खामोश तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ ईमान, सवाल, उम्मीद, दूसरी तरफ हिसाब, यकीन, कंट्रोल। ये जंग हथियारों से नहीं थी, ये जंग सोच की थी। सवाल ये नहीं था कौन ताकतवर है, सवाल ये था कौन जिंदा रहने के काबिल है। क्योंकि हर चीज जान लेना जीने की वजह खत्म कर देता है। खुदा बनने की कोशिश में इंसान ने सब कुछ जीत लिया, सिवाय खुद के।
इंसान ने हमेशा ताकत की चाह रखी, मगर ताकत का बोझ। कभी सोचा भी नहीं था कि दिमाग इसे कैसे तोड़ सकता है। जब शऊर ने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो इंसानी जिंदगी की हर हकीकत बदल गई। अब सवाल ये नहीं था कि क्या इंसान ज्यादा जान सकता है, सवाल ये था कि क्या इंसान जिंदा रह सकता है जब सब कुछ जान ले। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं, हजारों सिग्नल एक साथ चलते हैं, लेकिन हर सिग्नल का अपना वजन होता है। जब हम 100% दिमाग इस्तेमाल करने लगे, हर लम्हे में हजारों ख्यालात, हर फैसले के नताइज, हर छोटी हकीकत की मुकम्मल तस्वीर, ये सब एक इंसानी दिमाग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। नतीजा, नींद गायब, सुकून खत्म, जज्बात मुंजमद, सुपर ह्यूमन ताकत अजाब बन जाती है। दुनिया भर में तजर्बात हुए, अफराद जो सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ समझ सकते थे, लेकिन कीमत ज़हनी टूट फूट, शदीद खौफ, वक्त और हकीकत का गड़बड़ जानना। एक साइंसदान ने कहा, इंसानी दिमाग की 100% ताकत नहीं, अजाब है, और ये अजाब सिर्फ चंद खुश नसीब लोगों ने झेलाया। जब दिमाग सब कुछ जानने लगता है तो आम इंसान के लिए हर फैसला नाकाबिले बर्दाश्त, हर लम्हा खौफनाक, हर ताल्लुक बेमानी। ये बेदार जहन दोस्तों को छोटा समझता, दुनिया की बेवकत हकीकत देखता, कभी वापस नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं था कि वो इंसान है या नहीं, सवाल ये था क्या वो जिंदा रह सकेगा। बेदार दिमाग ने जज्बात को भी डेटा समझना शुरू कर दिया। खौफ सिर्फ न्यूरल सिग्नल, गम एक प्रोसेस। इंसान ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं मगर मैं खुश नहीं हूं। ये हालत पागलपन के करीब तरीन थी। खुदकुशी की सोचें, हकीकी दुनिया से नफरत और ख्वाबों की मौत, ये बोझ हर दिमाग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब दुनिया के दो ग्रुप बन गए थे। बेदार ज़हन वाले सब कुछ जानते हैं मगर खुश नहीं। आम इंसान कम जानते हैं मगर जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं। सवाल ये है, कौन जीतेगा? तारीख हमें बताती है, अक्ल बगैर जज्बात के खतरनाक है, ताकत बगैर हमदर्दी के कातिल है। बेदार दिमाग दुनिया को बदल सकता है, लेकिन अक्सर खुद को खत्म कर देता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस मकाम पर जहां इंसानी दिमाग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। ये वो लम्हा है जहां कोई रिवर्स बटन नहीं है, जहां हर फैसला, हर ख्याल, हर एहसास आपको या तो खुदा बना देता है या मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल, हर न्यूरॉन एक रोशनी की तरह, हर ख्याल हजारों नतीजे पैदा करता है। हर लम्हा एक जाल है जिसमें वक्त, याद, हकीकत सब बुनते हैं। लेकिन हकीकत ये है, इंसानी दिमाग हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं संभाल सकता। नताइज, कुछ दिमाग रोशन हो जाते हैं, कुछ दिमाग फट जाते हैं, कुछ शऊर को खो बैठते हैं। ये आखिरी हद थी जहां दिमाग ने कहा, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के खुफिया तजुर्बात में जो लोग 100% दिमाग इस्तेमाल कर गए, वो या तो खुद को अलग कर गए, दुनिया के साथ राब्ता खत्म, पागल हो गए, ज़हन की मालूमात ने उन्हें तोड़ दिया, खुद को खुदा समझने लगे, इंसानी रिश्ता खत्म, अक्ल ही सब कुछ है। कुछ ने लिखा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं पहचानता। दिमाग जब मुकम्मल इस्तेमाल होता है तो वक्त की हद खत्म हो जाती है, मुस्तकबिल और माजी एक जैसा महसूस होता है, हकीकत ख्वाब बन जाती है और ख्वाब हकीकत। इंसान को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि कंट्रोल तो उसके हाथ से निकल चुका होता है। ये वो मरहला था जहां कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और कुछ हकीकत से इतने जुदा हो गए कि जिंदगी उनके लिए गैर मौजूद थी। अगर दिमाग पूरी ताकत से काम करे तो जज्बात की अहमियत खत्म हो जाती है, ताल्लुकात बेमानी हो जाते हैं, खुशी, गम, खौफ सब कुछ डेटा लगने लगता है। सवाल ये है, क्या इंसानियत दिमाग की ताकत के मुकाबले में बाकी रह सकती है? नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग ताकतवर लेकिन तन्हा हो गए, कुछ ने जिंदगी का मजा छोड़ दिया, कुछ ने दुनिया को काबू पाने के लिए अपनी इंसानियत कुर्बान कर दी। दिमाग की मुकम्मल ताकत इंसान को एक नया जाविया देती है। हर राज सामने आता है, हर मुमकिना नतीजा मालूम हो जाता है, हर छुपी हकीकत खुल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है, हर ताकत के साथ एक कीमत आती है और दिमाग की मुकम्मल ताकत सबसे महंगी कीमत है।
इंसान ने सब कुछ जाना, लेकिन अक्सर खुद को खो दिया, और वो लोग जो जिंदा बच गए वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। अब सवाल ये है, क्या इंसान कभी भी दिमाग की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल कर सकेगा? क्या हम इस हद को पार करने की हिम्मत रखेंगे? और अगर हम पार कर गए तो क्या हम इंसान रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक इंतबाह है। जब दिमाग की मुकम्मल ताकत खुल जाती है तो इंसान या तो खुदा बनता है या मुकम्मल तौर पर फना हो जाता है।